बच्चे भी एज कह लें कि वो कहते हैं कि एज गैप है, और जो हम डिजिटल एज में हैं हमारे वालिदैन, तो वो इस वजह से एक गैप रखते हैं। इस गैप को कैसे फिल किया जाए? इसमें सबसे जो पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है आपकी कम्युनिकेशन का, और कम्युनिकेशन टू ओपन कम्युनिकेशन। आप अपने बच्चे को सबसे पहले तो ये कॉन्फिडेंस दें कि वो हर तरह की बात आपसे कर सकें। वेरी गुड। अपने फादर से वो हर चीज़ डिस्कस करे, उससे गलत काम हो गया है, उससे कुछ लॉस हो गया है, उससे कुछ डैमेज हो गया है, कोई चीज़ भी शेयरिंग करें जब। और बाप, ये कॉन्फिडेंस उसमें खुद नहीं आएगा, ये भी बता दूं, ये भी बाप का काम है। बच्चे को इस हद तक कॉन्फिडेंस दे, उसमें उसको इस हद तक पता होना चाहिए कि मैं खुदा ना खास्ता कोई बहुत भी गलत काम करके आऊँगा ना, तो फादर इज़ द वन हु कैन प्रोटेक्ट मी। आके बात करें, दिल की बात करें, वो क्या फील कर रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसको कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। जब तक वो बाप को नहीं बताएगा तो वो बाप को समझ ही नहीं आएगी कि मेरे बेटे के इमोशंस इस वक्त क्या हैं, या मेरा बेटा किन लाइंस पे सोच रहा है। बेसिकली ओपन कम्युनिकेशन में इमोशनल अंडरस्टैंडिंग है। हाँ। और वो बच्चे को अपनी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग अपने पेरेंट्स तक ट्रांसफर करनी चाहिए, करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। और सेकेंडली जो हम बाउंड्रीज फिक्स करते हैं बेटों के लिए, बच्चों के लिए, तो चूँकि बात बेटों की सिर्फ हो रही है, बाप जो बाउंड्रीज फिक्स करते हैं ना बेटों के लिए, उनको एक्सप्लेन भी करना चाहिए। क्योंकि जब हम पर्सनालिटी टाइप्स पढ़ते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रैक्टिस होता है वो अथॉरिटेटिव स्टाइल होता है। यस। अच्छा, अथॉरिटेटिव स्टाइल में सबसे ज़्यादा बात इम्पॉर्टेंट ये होती है कि आप उसको डिस्कस करते हैं कि मैंने ये बाउंड्री लगाई क्यों, अगर तुमने जल्दी सोना है क्यों, अगर तुमने पढ़ना है इतने घंटे क्यों, अगर तुमने ये काम नहीं करना क्यों। वो क्यों को एक्सप्लेन कर देते हैं ना जब बच्चों को, तो बच्चे अंडरस्टैंड करते हैं। वहाँ पे आप बात कर लें, आप या मना लें या मान जाएं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप कॉन्फिडेंस दें अपने बच्चों को कि अगर किसी चीज़ में वो उसको दिल में बुरा ना जाने, और वो हाफ हार्टेडली अटेम्प्ट ना करें किसी चीज़ को। वो एक्सीलेंट। सो मैम बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट सेगमेंट में आपसे किसी और टॉपिक पे इंशाल्लाह फिर बातचीत होगी। अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह। थैंक यू मेहताब। इसमें जाते जाते मैं थोड़ा सा और के लिए कोई मैसेज है तो वो भी आपने देना चाहिए। मैं इसमें जाते जाते एक मैसेज ये देना चाहूँगी कि मैंने बहुत सारे घरों में देखा है, बहुत सारी बच्चियों के प्रॉब्लम्स देखे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड की वजह से होते हैं, मेल की वजह से होते हैं। अगर आप देखें कि एक हस्बैंड जो है वो आपके साथ अच्छा डील नहीं कर रहा, तो उसकी क्या वजह हो सकती है। और माँ बाप को ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने बेटों की तरबियत बिल्कुल उसी तरीके से करें जैसा कि आप कल को चाहेंगे कि आपके लिए दामाद भी वैसा मिले आपको। वो क्वालिटीज़ अपने बेटे में पहले पैदा करें, फिर आपको दामाद भी वैसा ही मिलेगा, और बिल्कुल ईमानदारी के साथ करें। यही कहना चाह रही थी मैं आपसे। बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू मेहताब। थैंक यू।